Welcome everyone to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself Ritu Tanna. We will cover a short topic of economics on the topic unemployment and its types. So basically unemployment means berozgari, a state where people are well defined, like well literate with their special skills, with their special knowledge, but in the market they are not getting the desired level of job. Like people are graduates, post graduates, but उनको एक desired level of job companies में या किसी sector में नहीं मिलती है. So this is basically what unemployment means. Anyone who is willing to do productive work but could not find the same. जो काम करने के लिए डिजायर्ड है, इच्छा है, बट उसको अपने इच्छा अनुसार वो काम नहीं मिल रहा है. दैट इज अ पर्सन हु वांट्स टू बी गेनफुली एम्प्लॉयड बट मार्केट में वो डिजायर्ड एंड स्पेसिफिक जॉब्स अवेलेबल नहीं है, ड्यू टू विच वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में फॉल होते हैं. In India, for example, a person is considered to be unemployment if he or she is not working at least 14 hours a week. Like 14 घंटे से अगर एक हफ्ते में कम काम किया तो we will fall under a category of unemployment. Unemployment के basically दो types होते हैं. First is rural unemployment and second is urban unemployment. Rural unemployment means अनएम्प्लॉयमेंट जो हमें विलेजेस के एरियाज में, रूरल एरियाज में मिलती है. उसमें दो तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट है. फर्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंड इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, जो हम लोगों को टाउन्स एंड सिटीज में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी देखने को मिलती है. उसमें चार टाइप्स हैं. फर्स्ट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, देन इज सेकेंड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, उसकी सब कैटेगरीज हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल, साइक्लिकल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन. फर्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स साल के 4 महीना 5 महीना कल्टीवेशन का काम करते हैं. रिमेनिंग 7 से 8 महीने वो वैकेंट बैठे रहते हैं, लाइक उनको कोई काम नहीं रहता है. सो दिस पीरियड ऑफ नियरली 5 to 7 months, लाइक उन्होंने कल्टीवेशन कर लिया, उसके बाद क्या? सो वो बाद वाला पीरियड वो लोग खाली वैकेंट बैठे रहते हैं. सो दैट विल कम अंडर कैटेगरी ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. साल के कुछ महीने काम है, कुछ महीने काम नहीं है. Next, disguised unemployment. For example, overcrowding in agriculture. फार्मर है, खेती बाड़ी करनी है, उसको हेल्पिंग हैंड्स चाहिए, 4 लोग 5 लोग, बट इंस्टेड ऑफ 4 लोग 5 लोग वो 20 लोगों को वहां पे हेल्पिंग हैंड के लिए बुलाते हैं. क्यों? क्योंकि लोग ज्यादातर जॉबलेस बैठे हैं, सरप्लस लेबर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं होती है. जस्ट बिकॉज दे आर सिटिंग आइडल हम लोगों ने उनको काम दे दिया, बट ये कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स क्रिएट नहीं करता है प्रोडक्टिविटी में. मोर पीपल आर डूइंग वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड. भले वो काम नहीं भी करेंगे एक्सेस लेबर तो भी रिजल्ट्स उतने ही आने हैं, बट ड्यू टू दे आर सिटिंग जॉबलेस इसलिए हमें उन्हें काम देना पड़ रहा है डेलिबरेटली. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. उसमें फर्स्ट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, लाइक ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं या अंडर ग्रेजुएट्स हैं, जिनके पास स्किल है, टैलेंट है, ऑन पेपर डिग्री है, बट प्रैक्टिस करने के लिए उनके पास एक स्पेसिफिक फील्ड नहीं है, एक डिजायर्ड सेक्टर नहीं है. That people fall under the category of educated unemployment. When people are willing to do work but does not get desired level of job. ड्यू टू लैक ऑफ व्हाइट कॉलर जॉब्स, या तो एक्चुअल में कंट्री में जॉब नहीं है, लाइक वैकेंसीज नहीं है, या वो लोग अवेयर नहीं है कि सर्टन कैटेगरी में वैकेंसीज अवेलेबल हैं, सो वी शुड अप्लाई फॉर दैट जॉब. ठीक है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में हमें मिलती है, लेबर्स इसमें मेनली कवर्ड होते हैं. दैट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम्स अंडर दिस कैटेगरी. दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बेसिकली. फर्स्ट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. It arises mainly due to changes in technology.
जब किसी पुरानी टेक्नोलॉजी को न्यू टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करते हैं तो उस न्यू टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए लेबर्स को ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी पड़ती है. सो फॉर सर्टेन पीरियड दे रिमेन जॉबलेस. इसका हम बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं. फॉरेन कंपनीज में रोबोट्स काम करते हैं, ठीक है. द प्रोडक्ट्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग. बट इंडिया में स्टिल ये टेक्नोलॉजी नहीं आई है. फॉर एग्जाम्पल ये टेक्नोलॉजी आई, रोबोट्स अपॉइंट हुए, लाइक रोबोट्स ने काम करना स्टार्ट किया. सो वेयर द पीपल विल गो, वेयर द एम्प्लॉयज विल गो. So changes in job structure because of changes in technology leads to technological unemployment. इससे क्या होगा, जो existing workers हैं उनकी जॉब हाथ से चली जाएगी because workers को मशीनरीज रिप्लेस कर देंगी. नेक्स्ट है frictional unemployment. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज टेम्पररी इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स की डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही है तो वो स्ट्राइक पे चले गए. मशीनरी का फेलियर होगा, ब्रेकडाउन हो गया, उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए कुछ ज्यादा टाइम लगने वाला है. ये सब कैटेगरीज फॉल होती हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज फॉर सर्टेन पीरियड. कुछ समय के लिए जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तब तक वर्कर्स या एम्प्लॉयज जो हैं वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं. नेक्स्ट, structural unemployment. It arises due to major changes in structure of economy. देश में कुछ ऐसे मेजर चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज के एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट पड़ता है. द वेरी बेस्ट एग्जांपल वी कैन कवर इन दिस कोविड-19 पेंडेमिक. बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल डिजास्टर बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे थे जिनकी जॉब चली गई, लाइक कंपनीज शट डाउन हो गई. लंबे समय तक देयर वाज नो प्रोडक्शन, नो सेल्स, no profits in the company. So what employees will get? Another example इसमें ले सकते हैं change in government policies. गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर ली जिसकी वजह से वर्कर्स की वेजेस पे, पेमेंट पे इफेक्ट पड़ गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इंडस्ट्री आज काम कर रही है, वहां से इंडस्ट्री ने शट डाउन करके दूसरे सेक्टर में अपना इंडस्ट्री बेस किया, तो वो उस जगह के जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो जॉबलेस हो गए. सो दीज ऑल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट. कुछ ऐसे मेजर चेंजेस आएंगे हमारे देश में, हमारे इकोनॉमी में, वो चाहे गवर्नमेंट की तरफ से आए या मैनमेड आए या नेचुरल आए, जिसके वजह से एम्प्लॉयज एंड लेबर्स को अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है कुछ समय तक. Last, cyclical unemployment. It is a result of cyclical fluctuations in the level of business activity. For example, देश में बहुत बूम पीरियड चल रहा है, या तो देश में इन्फ्लेशन चल रहा है या डिफ्लेशन का पीरियड चल रहा है. तो फॉर टेम्पररी पीरियड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में या फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंट्री में क्रिएट हो जाता है. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल. फॉल इन डिमांड लीड्स टू फॉल इन प्रोडक्शन. गुड्स की डिमांड गिर गई जिसकी वजह से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा. ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा विच विल लीड टू रिक्वायरमेंट ऑफ लेस जॉब, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए वर्कर्स चाहिए बट प्रोडक्शन लेवल कम हो गई है जिसकी वजह से हम वर्कर्स को ज्यादा अपॉइंट नहीं कर रहे हैं. सो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर थ्रोन आउट ऑफ द जॉब. So this leads to cyclical unemployment. अगर इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, इकोनॉमी में बूम पीरियड चल रहा है, डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज एंड लेबर्स के जॉब्स पे इफेक्ट पड़ता है. So that's come under the category of cyclical unemployment. Thank you.